माँ मरियम निष्कलंक हृदय का पर्व हमें यह बताता है मुख्य रूप से यीशु के प्रति, ईश्वर के प्रति मनुष्य का प्यार का एक जीवित उदाहरण है। जय यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मां मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाती है। और कल का दिन हमने प्रभु यीशु का अति पवित्र हृदय का पर्व मनाया था। और इन दोनों पर्व में एक महत्वपूर्ण अंतर है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मां मरियम का निष्कलंक हृदय और प्रभु यीशु का अति पवित्र हृदय का तस्वीर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। और इन दोनों पर्व में एक तरफ से प्रभु यीशु का अति शुद्ध हृदय और मां मरियम का निष्कलंक हृदय में एक महत्वपूर्ण अंतर है, और वह है प्रभु यीशु का अति पवित्र हृदय सारी मानवता के लिए अनंत प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। यीशु का पवित्र हृदय मनुष्य के लिए ईश्वर के प्यार को इंगित करता है, और वो जो प्यार ज्वाला के रूप में हर एक व्यक्ति के लिए धधकता रहता है, जबकि मां मरियम निष्कलंक हृदय का पर्व हमें यह बताता है मुख्य रूप से यीशु के प्रति, ईश्वर के प्रति मनुष्य का प्यार का एक जीवित उदाहरण है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम मां मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं, हमारा ध्यान तीन चीजों की ओर आकर्षित कर देता है। सबसे पहले बात है ईश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम की ज्वाला को प्रकट कर देता है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 22 पद संख्या 36 में प्रभु यीशु सबसे बड़ी आज्ञा हमें बताते हैं। हम पाते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मां मरियम ने अपने जीवन में ईश्वर को प्रेम किया, सारे बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारे हृदय से, अपने संपूर्ण जीवन कभी ईश्वर को प्रेम किया और एक दूसरे को प्रेम किया। और संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 12 में हम पाते हैं, पद संख्या है 34। वहां प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मां मरियम की पूंजी कौन सी थी? मां मरियम की पूंजी ईश्वर था, प्रभु यीशु था, और उसने एक दूसरे से करीब रिश्ता था, संबंध था, और वो पूंजी मां मरियम ने अपने हृदय में बांट लिया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, माता मरियम का हृदय शुद्धता तथा निर्मलता से प्रकट करता है। हम पाते हैं आशीर्वचन में संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8, वहां प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या है 3 से हम पाते हैं, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है। मां मरियम अपने जीवन में किस प्रकार से मन, हृदय, जीवन निर्मल, निष्कलंक, शुद्ध रखने के लिए हमें सिखाती है। और तीसरी बात, यह पर्व मां मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि मां मरियम ने सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा था। उन्होंने यीशु से कही बातों को अपने मन में
उसके ऊपर मनन चिंतन किया और उसके ऊपर अपना जीवन बिता दिया। और आज के सुसमाचार में हमें देखा, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 51 में हम पाते हैं, ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। मां मरियम हमें यह सिखाता है, प्रभु के वचन को, प्रभु के बताए हुए मार्ग को हमें हर बार उसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसके ऊपर हमारा जीवन बिताना चाहिए। और साथ ही साथ हमें स्तोत्र ग्रंथ लेखक 119 पद संख्या 11 हम पाते हैं, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम प्रभु यीशु का वचन को, प्रभु यीशु के दिया हुए शिक्षा को अपने मन में मनन चिंतन करते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं। मां मरियम आज बताता है किस प्रकार से पाप से बचकर रखना है, किस प्रकार एक पवित्रता का जीवन बिताना है। आज हमें इसका राह दिखाती है। तो आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि मां मरियम की तरह हम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे जीवन से प्रभु यीशु को, ईश्वर को प्रेम करें और एक दूसरे को प्रेम करें और एक पवित्रता का, एक शुद्धता का, निर्मल का जीवन बिताएं। आमीन।